और हम आजकल इस तरह की खबरों की बाकायदा जद के अंदर है। इंसान फितरतन फियर की तरफ अट्रैक्ट होता है। हम हक की और सच की तलाश में होते ही नहीं हैं, हमें तसल्ली चाहिए होती है। कि जब से ये जंग वाला मसला शुरू हुआ है, हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ती चली जा रही है। और जंग के वक्त लोग चूंकि इमोशनली चार्ज्ड होते हैं। जब सोशल मीडिया देखें तो उसमें यही खबरें चल रही हैं, जब टेलीविज़न देखें तो इसी तरह की खबरें चल रही हैं। फिर ये देखें कि ये वीडियो AI जनरेटेड तो नहीं है, या ये वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, या ये कोई पुरानी वीडियो तो नहीं है। जब मैं ये वीडियो शेयर करूँगा, इससे क्या और पैनिक तो नहीं क्रिएट हो जाएगा? जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं उन चीज़ों पर फोकस करें, ना कि उन चीजों पे फोकस करें जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है, जो रिफ्लेक्ट करती है, जो जिम्मेदार कौम होने का सबूत देती है। जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं होती, बल्कि जंग हमारे जहनों में भी चल रही होती है। कोई कह रहा है ईरान ने यहाँ पे हमला कर दिया, फिर खबर आई इजराइल ने वहाँ पे हमला कर दिया, फिर ये खबर आई कि अब इनका अगला टारगेट पाकिस्तान बनने जा रहा है, फिर खबर आई कि फलां मुल्क दुबई पे हमला हो गया, फिर खबर आई कुवैत पे हमला हो गया। और हम आजकल इस तरह की खबरों की बाकायदा जद के अंदर है। फिर जब ये रुकता है, फिर एक नई चीज़ सामने आती है। व्हाट्सएप पर एक मैसेज मौसूल होता है कि ये वीडियो देखें, मीडिया आपसे असल हकायक छुपा रहा है। क्या दुनिया वाकई तबाह होने जा रही है, या ये सिर्फ हमारे जहनों के साथ खेला जा रहा है? क्या ये हमले इसी रफ्तार और इसी शिद्दत और इसी तरीके से हो रहे हैं, या सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्कर में मैनिपुलेट करके खबरें हमारे साथ खेला जा रहा है? आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि जंग से भी ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ क्या होती है। एक बात याद रखिए कि इंसान फितरतन फियर की तरफ अट्रैक्ट होता है। बाय डिज़ाइन इंसान फियर की तरफ अट्रैक्ट होता है, और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ख़बर ठीक है, ख़बर गलत है, ये हकाइक पे मबनी है, या ये बाइस्ड है, या ये प्रोपेगेंडा है। एल्गोरिदम को चाहिए इंगेजमेंट, एंड दैट्स ऑल। और फिर इसके साथ साथ अगर किसी को एक मुल्क पसंद है, या उसकी हमदर्दियाँ एक मुल्क के साथ हैं, तो वो सिर्फ वही खबरें, वही चीज़ें देखेगा जो उस मुल्क के फेवर में होंगे। और अगर वो कोई दूसरे मुल्क को नापसंद करता है, तो वो सिर्फ उन्हीं खबरों की तरफ जाएगा, उधर ही इंगेज होगा जिन खबरों के अंदर उसके नापसंदीदा मुल्क के ख़िलाफ़ बातें चल रही होंगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम बुनियादी तौर पर सोशल मीडिया पे सच नहीं ढूंढ रहे होते, हम बस तसल्ली ढूंढ रहे होते हैं कि जो मैं सोचता हूँ या जो मैं चाहता हूँ वही हो रहा है ना। हम हक की और सच की तलाश में होते ही नहीं हैं, हमें तसल्ली चाहिए होती है। और जंग के वक्त लोग चूंकि इमोशनली चार्ज्ड होते हैं, लॉजिक नीचे चली जाती है, इमोशंस गालिब आ जाते हैं, और फिर यहाँ से असल प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाता है। आपने नोट किया कि जब से ये जंग वाला मसला शुरू हुआ है, हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ती चली जा रही है। उसकी वजह क्या है? फोकस ख़त्म हो गया है, बार बार हम फ़ोन चेक कर रहे हैं। ये सिर्फ न्यूज़ की वजह से नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन के ओवरलोड होने की वजह से। दिमाग जो है वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है, और फिर उसका नतीजा क्या होता है? प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, सब्र कम हो जाता है, डिप्रेशन बढ़ जाती है, एंजाइटी बढ़ जाती है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इंफॉर्मेशन के ओवरलोड होने की वजह से। फिर हम करें क्या? अब हालात तो ऐसे चल रहे हैं, जब सोशल मीडिया देखें तो उसमें यही खबरें चल रही हैं, जब टेलीविज़न देखें तो इसी तरह की खबरें चल रही हैं। फिर हम करें क्या? अपनी न्यूज़ डाइट कंट्रोल करें।
याद रखिए, जिस तरह जंक फूड बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ऐसे ही जंक इंफॉर्मेशन और जंक न्यूज़ आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाती है, आपकी ज़हनी हालत को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बार बार मोबाइल देखना, बार बार स्क्रॉल करना, उसकी बजाय बस 15-20 मिनट के लिए एक दफ़ा देख लिया, दैट इज़ सफिशिएंट। जंक न्यूज़ से, जंक इंफॉर्मेशन से अपनी हिफाजत कीजिए। और जब भी आप तक कोई खबर पहुंचे, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इसका हुजूम, इसकी सोशल मीडिया पे बिकता ही ये है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि एल्गोरिदम को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि खबर सच है या खबर झूठ है, वो ये देखता है इंगेजमेंट किस में ज़्यादा है, व्यूअरशिप किस में ज़्यादा है। एल्गोरिदम ऐसी न्यूज़ को और ऐसी इंफॉर्मेशन को बूस्ट करना शुरू कर देता है। तो ऐसी सूरत में आप तक जो भी खबर पहुंचे, आप अपना सोर्स वेरीफाई करें। आप ये देखें कि जिस सोर्स से आप पे तक खबर आ रही है, वो सोर्स ठीक है, वो सोर्स क्रेडिबल है, वो सोर्स वैलिड है। यानी जो वीडियो आप देख रहे हैं, सबसे पहले उसकी डेट चेक करें। फिर ये देखें कि ये वीडियो AI जनरेटेड तो नहीं है, या ये वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है, या ये कोई पुरानी वीडियो तो नहीं है। 90% सोशल मीडिया के ऊपर पुरानी वीडियो वायरल चल रही होती है और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गुफ्तगू जो है वो वायरल हो रही होती है। तो इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, आप उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करें, ये देखें कौन सा सोर्स खबर दे रहा है, ये गौर करें AI जनरेटेड तो नहीं है, और ये भी गौर करें कि क्या ये वीडियो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं है। और जब भी आप कोई वीडियो आगे शेयर करते हैं, 10 सेकंड्स के लिए रुकें और रुक कर खुद से पूछें कि ये वीडियो जो मैं शेयर करने जा रहा हूं, ये वीडियो सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करेगी, इस वीडियो से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। या फिर अपने आप से पूछें कि यार, जब मैं ये वीडियो शेयर करूंगा, इससे क्या और पैनिक तो नहीं क्रिएट हो जाएगा। और अब मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि मेरे व्यूअर्स इंतहाई जिम्मेदार शहरी हैं। जब वो अपने आप से ये 2-3 सवाल पूछ लेंगे कि वीडियो पैनिक तो नहीं क्रिएट करेगी, वीडियो करेक्ट है, और मेरी इस वीडियो के शेयर करने से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन क्या होगा सोसाइटी में, जब वो अपने आप से ये 3 चीजें पूछ लेंगे, एंड आई एम वेरी होपफुल कि मेरे जिम्मेदार व्यूअर्स जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए उसके मुताबिक फिर उस वीडियो को शेयर करेंगे या नहीं करेंगे। और अगर आप आज तक ये नहीं करते रहे, तो आप आज से जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से ये प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि जहां में से अगर ये हम कुछ लोग ही इस काम को शुरू कर दें, तो एक बहुत बड़ी मुस्बत तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जंग लगाना कंट्रोल में नहीं है, जंग रोकना कंट्रोल में नहीं है, ग्लोबल पॉलिटिक्स कंट्रोल में नहीं है। इसलिए कंट्रोल में जो चीज़ें हैं, आपकी सेहत, आपकी फैमिली, आपकी ग्रोथ, आपका मेंटल पीस, आपकी कामनेस, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। तो हुजूर वाला, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, उन चीज़ों पे फोकस करें, ना कि उन चीज़ों पे फोकस करें जो कि आपके कंट्रोल से बाहर हैं। और पाकिस्तान में आपको पता है कि हम ज़रा ज़्यादा ही इमोशनल लोग हैं ना। हम तो व्हाट्सएप पे भी हमारी लड़ाइयाँ शुरू, और कमेंट सेक्शन में भी लड़ाइयाँ शुरू, दफ्तर में लड़ाइयाँ शुरू, छोटी छोटी बात पे गुस्से में आ जाना, और फिर उसके बाद मसाजिद में लड़ाइयाँ शुरू। हमारे यहाँ माहौल ज़रा आपको पता है ओवरऑल ही गर्म रहता है, लेकिन मैच्योर कौम वो होती है जो रिएक्ट नहीं करती, जो रिफ्लेक्ट करती है, जो जिम्मेदार कौम होने का सबूत देती है। दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट आते रहेंगे, हेडलाइंस बदलती रहेंगी, लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो है आपका जहन। आप अपनी ज़हनी सेहत पे तवज्जो दें। हर ब्रेकिंग न्यूज़ पर पैनिक करना ज़रूरी नहीं है। हर फॉरवर्ड मैसेज को सवाब समझ के आगे फॉरवर्ड करना कतई ज़रूरी नहीं है। और याद रखिए, अगर आप मेंटली स्टेबल हैं, आपका घर स्टेबल है, आपकी फैमिली स्टेबल है, आपका फ्यूचर स्टेबल है। और अपनी ज़हनी सेहत का
ख्याल रखें।